अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक अजीबो-गरीब मगर सच्चा वाक़या सुनेंगे जिसका मेरी और आपकी सबकी ज़िंदगियों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मगर इससे कबल आपने अगर हमारा हेल्प एंड गाइड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। हैरी हुडीनी एक बड़ा मशहूर जादूगर था। उसने दीगर शोबदे दिखाने के साथ साथ एक दफ़ा ये ऐलान कर दिया कि मैं दुनिया की किसी भी जेल का दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ और आप मुझे जेल के अंदर ले जाएं और मैं विद इन मिनट्स मैं जेल से बाहर निकल आऊँगा। वहाँ करीब एक जेल मौजूद थी। जेल इंतज़ामिया के लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश और बड़ी चैलेंजिंग थी कि एक जादूगर जो है वो जेल तोड़ने की बातें सरेआम कर रहा है। उन्होंने उस चैलेंज को कबूल कर लिया। जब हैरी हुडीनी को पता चला तो उसने भी एक तारीख़ का ऐलान किया कि इस तारीख़ को मैं जेल में जाऊंगा और वहाँ आप सब लोगों की मौजूदगी में मैं जेल तोड़ के दिखाऊंगा। अब ये बात जो है ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात थी और इस शोबदे को देखने के लिए, इस जादू को देखने के लिए आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जमा होने लग गई और जेल के बाहर आवाम की बहुत बड़ी तादाद मुकर्रर तारीख़ को जमा हो गई। जेल इंतज़ामिया ने जादूगर को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके जेल के अंदर ले गए। वहाँ उन्होंने एक सेल के अंदर उसको पुश करके उसको अंदर दाखिल करके सेल का दरवाज़ा यानी जो कोठरी थी, जो उसका कमरा था, उसके दरवाज़े को ज़ोर से पटक के लॉक कर दिया। और हैरत अंगेज़ तौर पर यह हुआ कि जादूगर ने अंदर जाकर सबसे पहले अपना कोट उतारा और उसके बाद फिर उसने अपना बेल्ट खोलना शुरू कर दिया। और वहाँ पर जो ड्यूटी पर मौजूद जो अहलकार थे उन्हें चूँकि वहाँ खड़े होने की इजाज़त नहीं थी कि वो उस शोबदे को देख सकें, लेकिन हुडीनी ने क्या किया कि अपना बेल्ट निकाला और उसके बेल्ट के अंदर एक 10 इंच का एक बड़ा शानदार किस्म का फ्लेक्सिबल सा एक हथियार था और उस तार की मदद से उस जो मतलब उसके पास मटेरियल था उसकी मदद से वो ताले तोड़ा करता था। अब उसने उसको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको निकाला और निकाल के अब वो जो उसकी सेल का जो ताला था, जो लॉक था, उसको उसने करना शुरू कर दिया कि ये किसी तरीके से खुले। लेकिन वो जितनी भी मेहनत करता जा रहा था उसकी मेहनत का कुछ उसको रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था और वो जादूगर जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सेल के अंदर दाखिल हुआ था, आधे घंटे के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम होना शुरू हो गया। आधे घंटे से घंटा गुजर गया। घंटे के बाद अब वो पूरे का पूरा पसीने में शराबोर हो चुका है और पसीने से उसकी हालत बुरी हो रही है, लेकिन दरवाज़ा है कि वो खुलने का नाम नहीं ले रहा, लॉक है कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहा और वो किसी तरह से भी जो भी टेक्निक्स वो आज़मा सकता था वो आज़माता रहा, लेकिन लॉक उससे ना खुल सका। इसी तरह तकरीबन 2-2.5 घंटे मज़ीद गुजर गए, हत्ता कि वो हिम्मत हार गया। जब वो हिम्मत हार गया तो वो दरवाज़े की जो सलाखें थीं उनको पकड़ के वो बड़ी ही बेबसी के साथ उनके साथ उसने टक्कर लगाई और पीछे जाके गिर पड़ा। जब वो पीछे जाके गिर पड़ा तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो जो सेल का दरवाज़ा था वो खुल गया, थोड़ा सा सिरका और खुल गया। हुडीनी के लिए ये बात बड़ी अजीब थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली कैसे खुल गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि जेल इंतज़ामिया ने वो दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। लेकिन अब मेरा यहाँ आपसे सवाल है, क्या वो दरवाज़ा वाकई बंद नहीं था? क्या हुडीनी कैद में नहीं था? यकीनन कैद में था और इससे बड़ी कैद में था। ये जेल की सुलाखों वाला दरवाज़ा तो उसे नज़र आ रहा था, लेकिन वो लॉक जो उसके जहन पे लग चुका था वो उसे नज़र नहीं आया और असल में उस लॉक को हटाने की ज़रूरत थी, ना कि ये जो दरवाज़े के ऊपर वो सारी आजमाइशें करता रहा उसके ऊपर मेहनत करने की बजाय अगर वो अपने जहन को काम डाउन करते हुए
ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छे अंदाज के अंदर फ़ैसला करता और उस जायज़ा लेता तो हो सकता है कि वो पहले आधे घंटे के अंदर ही बाहर आ जाता। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि हमारा जो दिमाग है इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर मुस्बत और मनफी दोनों तरह के ख़यालात पैदा होते हैं, और ये फिर हम पर है कि हम उनमें से किन ख़यालात को लेकर आगे चलते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे साथ और आपके साथ, हर एक के साथ ज़िंदगी में ऐसे होता है कि हम किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और वो काम सेकंड्स के अंदर हल हो जाता है, वो काम आसानी से हल हो जाता है। और फिर इंसान सोचता है कि मैंने इस पर इतना जो वक्त लगा दिया, मैंने इस पर जो इतनी परेशानी अपने सर पर तारी कर रखी थी, वो किस लिए थी, ये तो बड़ा आसान सा काम था। तो इंसान का दिमाग जो है उसके अंदर तरह तरह के लॉक्स पड़े हैं, और ये लॉक्स किसने क्रिएट किए हैं? ये मैंने और आपने क्रिएट किए हैं। यानी अगर मेरा दिमाग है तो उनमें से बाज़ लॉक्स मैंने ख़ुद अपने ऊपर क्रिएट कर रखे हैं कि आई कांट डू दिस, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास चूँकि ये एबिलिटी नहीं है, मेरे पास ये स्किल्स नहीं है, लिहाजा मैं ये काम नहीं कर सकता। और बाज़ लॉक्स आपने मेरे दिमाग के ऊपर लगाए होंगे, यानी मैं अपने आप को मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, वरना आपके ऊपर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मतलब ये यानी जनरली कि इंसान के दिमाग पर कुछ लॉक्स इंसान ने खुद लगाए होते हैं, और बाज़ लॉक्स जो हैं और बड़ी तादाद के अंदर लॉक्स जो हैं वो सोसाइटी हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। जब हम बचपन में एक छोटे बच्चे को कहना शुरू कर देते हैं अगर तुमने इस तरह ना किया तो ऐसे नहीं हो सकता, तुम तो ये कर नहीं सकते, और यू कांट डू दिस, ये काम तो आपसे नहीं हो सकता, नो भाई ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो इस तरह के लोगों का काम है, इसके लिए तो इतनी पावर चाहिए, इसके लिए तो ये चाहिए, उसके लिए वो चाहिए। तरह तरह के लॉक्स हम अपने छोटे बच्चों के ऊपर लगा रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो इन रियल लाइफ इस तरह के कोई लॉक, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको आज़ाद पैदा किया गया है, और हम अपने आप को ख़ुद जंजीरों में जकड़ते चले जाते हैं। और होता क्या है कि फिर हम लाइफ में वैसा अचीव नहीं कर पाते जैसा कि हमें करना चाहिए। तो आज का मेरा पैगाम आपसे यही है कि अपने जहन के अंदर आप जब भी किसी काम का ठाने कि मैंने ये काम करना है, तो अंदर से अगर एक आए ना कि नो नो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो, तो भाई उस आवाज़ को छोड़ दिया करें। वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ है। जब आपने काम का सोच लिया कि ये मैंने करना है, देन आपने करना है, और फिर हो जाता है। तो इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है, और हेल्प एंड गाइड चैनल के साथ, हेल्प एंड गाइड चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो कमेंट्स के अंदर अपने तबसरे, अपने फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें, और इसको लाइक करें, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।